बिहार के चौरसिया समाज के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला पल आ गया है। लगातार बच्चे जो है समाज के निकल रहे हैं। अब इस बार जो है खासकर बिहार जुडिशियल पब्लिक परीक्षा जो हुआ है, इसमें सिमरन भगत ने कमाल कर दिया है। हमारे साथ खासकर दिलीप भगत हैं, दिलीप भगत उर्फ शंकर भगत हैं, और उषा भगत हमारे साथ बैठी हुई हैं। इन खासकर सभी लोगों से जानेंगे कि आखिरकार जो सिमरन भगत का राज है परीक्षा पास करने का, जज बन गई है। इन्होंने पूरे बिहार का मान बढ़ाया है। दरभंगा का तो मान बढ़ा ही है क्योंकि वो दरभंगा के लाल बाग की रहने वाली है, लेकिन पूरे बिहार के चौरसिया समाज का मान बढ़ाया है। अब सुनेंगे कि जो खासकर परीक्षा पास हुई है, इसके पीछे का राज क्या है, सिमरन कहाँ से उन्होंने बेसिक पढ़ाई किया है, आखिरकार माता पिता में से किनका ज़्यादा रोल रहा है सिमरन को आगे बढ़ाने में, इन सभी विषयों में सबसे पहले जो खासकर शंकर भगत हैं उनसे जानेंगे कि क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं बेटी को। जी, क्या कहेंगे सिमरन के? मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है उसको बोलने के लिए। बचपन से ही वो लगनशील थी पढ़ाई में, अपने टाइम टेबल को बहुत अच्छा से मेंटेन करती थी। बेसिक पढ़ाई उसका होली क्रॉस में हुआ 12th तक। उसके बाद सिंगर लॉ कॉलेज पुणे से वो 5 साल का लॉ की। उसके बाद वो आ गए दिल्ली हाई कोर्ट में उसने अपना प्रैक्टिस शुरू किया सीनियर के साथ, और साथ में अपना जुडिशल की तैयारी भी करती रही। फिर लास्ट ईयर 2-3 नंबर से उसका रह गया था, नहीं हो पाया, तो समय मिल गया। तो इसी बीच उसने MIT यूनिवर्सिटी से LLM कर ली, और साथ में अपना प्रैक्टिस भी करती रही और अपना तैयारी भी करती रही। उसके बाद 2023 का ये एग्ज़ाम आया, उसमें बहुत मेहनत करके वो इस सफलता को प्राप्त की। इस परीक्षा में उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई, जिसका फल भगवान ने उसे दिया। भगवान ने उसका फल सिमरन को दिया। उषा जी, आपके नज़र में क्या खास रहा कि जज बन गई वो? खास यही है कि माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, और मेरी बिटिया बहुत मेहनती, अनुशासनशील, लगनशील थी। उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय था कि वो हमको जज बनना है और माता पिता को इस मुकाम पर पहुंचाना है कि उनको सब समाज में इज्जत दे। किस क्लास में थी तब से उससे दिमाग में आया कि मैं जज ही बनना है? वो 12th में थी, तभी से। जब लाइन चेंज होता है 12 के बाद, तभी कही मम्मी मुझे मतलब लॉ पढ़ना है। पापा ने कहा क्यों पढ़ेगी, तो वो मुझे बताई कि मुझे पेन में ताकत चाहिए पापा। मम्मी के लिए पेन में ताकत चाहिए। पेन में ताकत चाहिए। अच्छा जी। अब क्या कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। असीम कृपा है मेरे पूर्वज का, मेरे भगवान का, और मेरे माता पिता का, इनकी माता पिता का, सबका असीम कृपा है। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा पूंजी यही है कि बच्चा बन जाए। जी। बच्चा उस मुकाम पे पहुंच गया है कि सचमुच आपको आज लग रहा होगा कि उस दिन को याद कर रहे होंगे जब तकलीफ़ में रहते होंगे, फिर भी बच्चों के लिए काम करते होंगे, बच्चों को स्कूल भेजते होंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते होंगे। आज उस चीज़ को बयां कीजिए कि खासकर कितना मेरे कठोर परिश्रम से ही बच्चे मेरे आगे बढ़े, और उनके साथ सुबह उठना, रात तक उनके साथ रहना, और उनकी सारी ज़रूरतें पूरा करना, और उनको क्या करना है नहीं करना वो मेरा ही काम होता था। वो हम ही से ज़्यादा शेयर करती थी। फिर पापा तो साथ देते ही थे, स्कूल छोड़ना, ले जाना, ट्यूशन पढ़ती थी मैथ वगैरह, तो अपना तैयारी करने का सोच ली थी तो तैयारी की, और खुद से तैयारी की है। वो कहीं कोचिंग नहीं की है। अगर बच्चा सोच ले, कोई भी बच्चा अगर दृढ़ निश्चय करता है तो वो सफलता पे ज़रूर पहुंचता है, चरम सीमा पे ज़रूर पहुंचता है। अब तो जज की माता पिता कहलाएंगे आप लोग। जी, बड़ी खुशी की बात है, कि सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े पोस्ट पर मेरी बेटी जज बन रही है और हम लोग को सम्मानित कर रही है। जज निवास लिखाएगा यहाँ पर। सिमरन। हाँ, गेट पर लिखाएगा, मेरे गेट पर लिखा रहेगा जज निवास सिमरन भगत।
तो देख के सभी लोग खुश होंगे, हमको तो बहुत खुशी है। खुशी ही है। तो ये बताएं कि सिमरन ने जो पढ़ाई किया है खासकर वो घर पर ही रहकर दरभंगा में ही रहकर किया है। 12th तक दरभंगा में रही, 12th के बाद पुणे चली गई सिंगड़ कॉलेज में, वहाँ से जुडिस में से पढ़ के आई। मतलब परेशान करती थी कि नहीं कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बदमाशी, नटखट नहीं। ऐसा कुछ? मेरे 4 बच्चे थे, ये अकेले पढ़ गई, काफ़ी बच्चों में गैपिंग था इसमें, तो ये छोटी बच्ची के तरह ही मेरे साथ रहती थी। अच्छा। और मेरा और अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी कि मम्मी पापा का टाइम हो गया खाने का, या पापा आ रहे हैं, या पापा नहाने के बाद खाना लेंगे, तो सारा ध्यान रखती थी। अच्छा, पढ़ती भी थी और ध्यान पढ़ती भी रहती। हाँ। तो ये बताएं, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जो समाज के बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? खासकर सिमरन में क्या गुण था जो उन बच्चों में गुण आए और वो भी आगे बढ़ पाए? सिमरन में यही गुण था कि वो, मतलब आप सोच नहीं सकते थे देख के कि वो कुछ कर सकती है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत थी और पढ़ाई करती थी। हम तो यही चाहते हैं कि जितने माता पिता देख रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, उस सिमरन से सीखें। 8-9 घंटा वो पढ़ाई करती थी और ये नहीं कहती थी कि मैं जगी हूँ मम्मी, उठूँगी नहीं। एकदम नियम से ही सुबह उठना और नियम से रहना। अपनी दीदी के पास भी थी, तो मेरा नाती हुआ, उसका भी देख रेख करती थी। मेरी बेटी से ज़्यादा मेरे नाती से वो जुड़ी है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे से जुड़ी है। नाती भावनात्मक भी है, हाँ, ये कह सकते हैं। मेरा नाती उसको विश किया जब इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो मासी तुम जज बन के आना। जी, अब इसका रिकॉर्डिंग है, हम आपको सुना देंगे। नाती बोला? नाती, ओके। 6 ईयर का है नाती मेरा। तो जब रिजल्ट आया तो सिमरन ने फ़ोन किया या आप लोगों को पता चल गया? हाँ, नहीं, हमको पता था कि रिजल्ट आने वाला है। मेरा नाती कहता है नानी डाउनलोड हो रहा है। अच्छा। तो हम यहाँ से अपनी फ्रेंड के पास चले गए थे कि हम वहीं पर रहेंगे, उनके साथ मेरा अच्छा होता है। तो वहाँ हम लोग शेयर किए और ये घर पर थे, सब लोग फ़ोन पे आ गए और रात भर बातें होती रही। तो खुशी से झूमे वगैरह भी कि बस नॉर्मल एक नहीं, विश हम हुआ? लोग तो भाई एज वाले हो गए हैं, तो माता पिता अकेले ही थे, तो क्या झूमेंगे। क्या शंकर जी, झूमे नहीं? एज वाले क्या झूमते नहीं क्या? क्योंकि देखिए हमेशा एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन लाइफ में तो उस दिन तो ऐसा हो गया कि पता नहीं हमको क्या मिल खुशी का गया। आंसू। खुशी का, हाँ। हमको तो नींद भी नहीं आई ना उस रात में, ना हम सोए ना ये सोए। सच में? हाँ। क्या करते रहे? भगवान का कीर्तन या फिर कुछ नहीं, सोचते रहे अपना बच्चे। अच्छा, 12 बजे तक? हाँ, बच्चे दामाद। कुछ दोस्त लोग हमारे हैं, अच्छा, मित्र लोग, आना जाना शुरू रहा? वो लोग नहीं, रात में ये बात करते रहे। पार्टी वार्टी हुआ है या बस ऐसे ही नॉर्मल नहीं, चल रहा है? पार्टी नहीं हुआ, अभी बच्चे लोग आएंगे तभी अच्छा, पार्टी बच्चे होगी। लोग आएंगे तब मिठाई होगी बस पार्टी। खिलाए सबको। तो देख सकते हैं ये जो परिवार है कितना खुश है यार। सच में अगर जब किसी घर में कोई बच्चे निकलते हैं ना, तो वहाँ का जो एनर्जी होता है ना, वो हाई लेवल पे होता है एनर्जी। आप समझ सकते हैं, सोचिए जरा, आपका जो रूह है ना वो सच में ये हो जाएगा। क्योंकि जिस परिवार में बच्चे जज बन जाए, बच्चे कोई बड़े पदाधिकारी बन जाए ना, वहाँ का वातावरण ही अलग हो जाता है, वहाँ का जीवन ही अलग हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा मुकाम तो वही है जीवन का। तो हम आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो लोग सोशल मीडिया के ज़माने में घुसे हुए हैं, जो लोग अपने पद से अलग हो रहे हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, अपने माँ बाप का मान बढ़ाना चाहिए। माँ बाप के पैसों का जो खासकर पैसा खर्च होता है उसको सही दिशा में उसका खासकर ये देना चाहिए। जो माता पिता का जो मेहनत है उसका सफल बनाना चाहिए उसको। देखते रहिए भारत उदय समाचार।